बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ज़कात के हवाले से एक मसला अर्ज़ करना था कि अमूमन हमारा पैसा बैंकों में मौजूद होता है। तो एक आदमी का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, बैंक के अंदर पैसे हैं, ज़कात अदा करनी है। तो आजकल अक्सर बैंक वाले कहते हैं कि जी हम आपकी ज़कात काट लेते हैं। तो इसकी वजाहत ज़रूरी है कि क्या बैंक अगर ज़कात आपके अकाउंट से निकाल लेता है, काट लेते हैं, तो ज़कात अदा होगी या नहीं। तो इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर बैंक वाले आपकी मर्ज़ी से आपको इत्तला करके ज़कात आपके अकाउंट से काटते हैं और वो फिर मुस्तहिकीन तक मालिकाना तौर पर पहुंचा देते हैं, यानी किसी को मालिक बनाते हैं, मुस्तहिक तक पहुंचा देते हैं और आपकी इजाज़त से करते हैं, तो फिर तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर बैंक वाले अकाउंट वाले से पूछते नहीं हैं, बग़ैर पूछे ज़कात काट लें और इनको बाद में पता चले अकाउंट वालों को कि हमारी ज़कात काट ली गई है, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। क्योंकि ज़कात के लिए इजाज़त का होना ज़रूरी है। जब आदमी ज़कात दे तो नीयत का होना ज़रूरी है। एक आदमी को पता ही नहीं है ज़कात का और इसने नीयत ही कोई नहीं की, तो ज़कात अदा नहीं होगी। क्योंकि ज़रूरी है कि जब आदमी ज़कात दे रहा हो तो ज़कात देते वक़्त वो नीयत करे कि मैं ज़कात के पैसे दे रहा हूँ। जिसको दी जा रही है उसको बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका नीयत करना ज़रूरी है। या जिस वक़्त ये अपने माल में से ज़कात के पैसे निकाल के इलादा कर रहा है, तो उस वक़्त ये नीयत कर ले, तो फिर ज़कात अदा होगी। तो अगर बैंक वाले इसकी मर्ज़ी से अदा कर रहे हैं, इसकी मर्ज़ी के बगैर ही अदा कर रहे हैं, इसको पता ही कोई नहीं है, तो अगरचे वो मुस्तहिकीन तक पहुंचा रहे हों, लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। और तीसरी सूरत ये होती है कि अमूमन सेविंग अकाउंट के अंदर अकाउंट होल्डर को ये कहा जाता है कि जी आपके अकाउंट में मुनाफा भी लगेगा और हम ज़कात भी काटेंगे। मुनाफा जो लगेगा आपके अकाउंट में आ जाया करेगा और ज़कात जो होगी वह हम आपके अकाउंट से निकाल के गरीबों को दे दिया करेंगे। और इस तरह होगा कि आपके मुनाफे में से ही ज़कात काट ली जाएगी, आपके अकाउंट के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। तो बंदा कहता है जी बहुत अच्छा होगा ये तो, कि चलो ज़कात भी अदा हो जाएगी और मेरे पैसों में कमी भी नहीं आएगी। तो इससे ज़कात अदा नहीं होती। मसला ज़हन नशीन कर लें कि इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके अकाउंट के ऊपर जो मुनाफा लग रहा है, तो वो मुनाफा तो सूद है और सूद हराम है, और माले हराम से अगर कोई आदमी ज़कात अदा करता है उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। लिहाजा उस मुनाफे में से कभी ज़कात अदा ना करें। बल्कि बेहतर तरीका तो यही होता है कि आदमी बैंक से जो जितने भी उसके बैंक में आदमी अकाउंट खुलवाए ही नहीं, सेविंग अकाउंट खुलवाना नहीं चाहिए, करंट अकाउंट खुलवाएं और साल के बाद जब आपका साल पूरा होता है उस वक़्त अपने माल का, ज़ेवरात का, जायदाद का जो कुछ भी है उसका हिसाब करके जितने पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं उसको भी जमा करके उसकी ज़कात आप ख़ुद अदा करें और मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ। क्योंकि जैसे जैसे ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, ऐसे ही मुस्तहिकीन तक पहुँचाना भी ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचाई तो ज़कात अदा नहीं होगी।